क्या अखिलेश को गठबंधन का कप्तान बनाना चाहिए? क्या मायावती 2027 में कुछ चमत्कार करेंगी या कांग्रेस को साइकिल छोड़ अपनी पुरानी कार ठीक करवानी चाहिए? नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राजनीति का रंगमंच शो और मैं हूं आपका पॉलिटिकल पंडित कृष्णाकांत तिवारी, जो राजनीति के उलझनों को सुलझाता कम और मजेदार तरीके से उलझाता ज्यादा हूं। आज मार्केट में इतनी गर्मा गर्मी है ना कि पूछिए मत। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने राजनीति के कढ़ाई में वो लाल वाली मिर्ची का तड़का लगा दिया हो। और आज का हमारा गर्मा गर्म टॉपिक क्या है? इंडिया गठबंधन की अगुवाई अखिलेश करे। अरे भाई साहब, यह कोई मांग उठा रहा है या अखिलेश जी का राजनीतिक कुंडली दिखा रहे हो? मतलब कांग्रेस कह रही है हमारी नाव डूब रही है, प्लीज हमें बचाने के लिए साइकिल दे दो यार। और सपा नेता कह रहे हैं या तो हम चलाएंगे या फिर हम सब मिलकर डूब जाएंगे। अरे पगला, वो नाव नहीं है भाई, साइकिल है। और साइकिल डूबता नहीं, पंचर हो जाता है, क्योंकि उस पर ज्यादा यदि सवारी कोई बैठेगा तो साइकिलवा पंचर होखबे न करेगा। यही तो होता है परिवार का प्यार। और इस पर भाजपा का पलटवार नहीं, ये तो पलट पलट कर वार है। भाजपा कह रही है अरे वाह, बहुत खूब, अब देखो क्या होता है जब छोटे भाई को घर की चाबियां मिल जाती है। अब आते हैं सबसे मजेदार पॉइंट पर। इस बार कांग्रेस की नैया सपा के सहारे है। बताओ, इतनी बड़ी बात। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं कि क्या दिन आ गए यार, जिस पार्टी ने पूरे देश पे राज किया, आज वो यूपी के चुनाव में साइकिल की सवारी कर रही है। ये ऐसा है जैसे कोई अरबपति अपनी महंगी कार छोड़कर गली के ठेले वाले से लिफ्ट मांग रहा हो। देखिए, बात समझिए। सपा कह रही है, सपा नहीं भाई, सपा कह रही है हम आपको सहारा देंगे, लेकिन कप्तान हमारा होगा, यानी हमरे अखिलेश भैया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी को अपनी शादी में बुलाओ और वो स्टेज पर जाकर कहे दुल्हा तो मैं ही बनूंगा। ये कैसी शादी भैया? अब भाई, शादी किसकी है, बारात किसकी है? यह गठबंधन है या बारात में शामिल होने की शर्त है? और इस गठबंधन की कहानी क्या है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कांग्रेस की नैया हुई बेकार। साइकिल चलाओ, मारो पंच, वरना होगा फिर से लंच। और दूसरी तरफ कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है हाथ जोड़कर अखिलेश भैया, हमारी सीट कम है, थोड़ा आप ही देख लो, हमें बस एक सेल्फी लेने का मौका दे दो और हम राहुल गांधी के लिए बस एक आई लव यू साइकिल वाला पोस्टर छपवा देंगे। और इन सबसे बड़ा सस्पेंस मायावती जी का वो मौन धारण। समझ में आया कुछ? ऐसा लगता है जैसे यूपी की राजनीति में मौन व्रत का ट्रेंड चल रहा है। मायावती जी आजकल सोशल मीडिया पर उतनी एक्टिव नहीं है जितनी किसी पुराने जमाने के जमींदार की डायरी में होती होंगी। दोस्तों, यह मौन नहीं है, यह तूफान से पहले के शांति है। मायावती जी सोच रही हैं ये गठबंधन वाले जितना आपस में गुक्का मुक्की करेंगे यानी लड़ेंगे, उतना ही मेरा वोट बैंक शांत रहेगा। जब ये सब थक जाएंगे तब मैं आऊंगी और कहूंगी अब हाथी आएगा। सबको पता है यूपी में हाथी का चलना यानी कि वोट हिलना, लेकिन यह हाथी आजकल मौन धारण क्यों किए हुए हैं? दो कारण हो सकते हैं। वो गहरी तपस्या में है। भाई समझ सकते हैं कि यदि हाथी
गहरी तपस्या में जाएगा तो ईख क्या चबाएगा। 2027 में चमत्कार करने के लिए वो ऊर्जा बचा रहा हो ईख खा खा के, जैसे बैटरी सेवर मोड में ऑन हो। वो वेट एंड वॉच कर रही हैं और देख रही हैं कि सपा और कांग्रेस मिलकर कितने गड्ढे खोदते हैं, ताकि वो बाद में आकर कह सके, देखिए मैं तो पहले ही कह रही थी, हमें बबुआ ने लूटा, चाचा में कहां दम था, मेरी हाथी वहां डूबी जहां ईवीएम में वोट कम था। मायावती जी का मौन सियासी दुनिया का सबसे महंगा साइलेंस है। पता नहीं ये 2027 में क्या गुल खिलाएगा। और अब इन सब पर भाजपा का पलटवार, यानी भाजपा का कमल कह रहा है कि वाह कितना शानदार सर्कस है, तालियां बजाओ भाई। देखिए भाजपा का एजेंडा साफ है, तुम लड़ो हम देखेंगे। उनका काम इन बयानों पर सिर्फ नमक छिड़कना है। जैसे ही सपा नेता ने कहा कि अगुवाई अखिलेश जी करेंगे, यानी इस बारात का अगुआ अखिलेश और दुल्हा भी अखिलेश रहेंगे, भाजपा ने कहा देखो इंडिया गठबंधन का तो कप्तान ही तय नहीं है। यह गठबंधन ऐसा है जैसे एक शादीशुदा जोड़ा जो दुनिया को दिखाने के लिए खुश है पर घर के अंदर धक्का मुक्की लड़ रहा है। टीवी का रिमोट किसके पास रहेगा, माने बाहर तो खुश है लेकिन घर में टीवी के रिमोटे के लिए लड़ रहा है और कह रही है वाह क्या ड्रामा है। दोस्तों यह पूरी कहानी एक बात साबित करती है कि राजनीति में कुर्सी इतनी मजेदार चीज है कि हर कोई उस पर बैठना चाहता है। अब देखना यह है कि साइकिल सवार कप्तान बनता है, हाथी तपस्या से बाहर आता है, या फिर कमल एक बार 2027 में खिलने के लिए तैयार है। तो मेरे प्यारे दर्शकों और देशवासियों, आपकी राजनीतिक कॉमेडी क्लास की यही समाप्त होती है। हमने देखा अखिलेश की चाहत, कांग्रेस की मजबूरी, मायावती का मौन धारण और भाजपा का मनोरंजन। अब आप बताइए, क्या अखिलेश को गठबंधन का कप्तान बनाना चाहिए? क्या मायावती 2027 में कुछ चमत्कार करेंगी या कांग्रेस को साइकिल छोड़ अपनी पुरानी कार ठीक करवानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर हंसे हैं तो लाइक ठोक दीजिएगा। अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करके थोड़ा सा आप भी हंस लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक राजनीति का रंगबाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से लाल वाला बटन को दबाकर और घंटी जोर से बजा दीजिए। मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए राजनीति देखते रहिए पर दिल पे मत लीजिए। जय हिंद।